BBC न्यूज के मुताबिक डावोस के बाद क्वेबेक सिटी में कैबिनेट मीटिंग के दौरान मार्क कार्नी ने ट्रंप के उस बयान पर सीधा जवाब दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि कनाडा लिव्स बिकॉज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन कार्नी ने साफ कहा, Canada and the United States have built a remarkable partnership, but Canada doesn't live because of the United States. Canada thrives because we are Canadian. ये लाइन प्रिपेयर्ड स्पीच का हिस्सा नहीं थी, ये डेलिबरेट पॉलिटिकल सिग्नल था। कार्नी यहाँ ये बता रहे थे कि कनाडा अब खुद को सिर्फ यूएस लेड सिस्टम का डिपेंडेंट हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। कार्नी ने आगे कहा कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर प्रेशर है। उन्होंने कहा, There are long periods of history when these values can prosper unchallenged. Ours is not one of them. मतलब साफ है, अब वैल्यूज ऑटोमेटिक नहीं हैं, अब उन्हें एक्टिवली डिफेंड करना पड़ेगा और यहीं से कनाडा खुद को एक बीकन यानी उदाहरण के रूप में पेश कर रहा है। अब आते हैं ट्रंप की प्रतिक्रिया पर। BBC न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने कनाडा की बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की इन्विटेशन अचानक विड्रॉ कर ली। ये बोर्ड ऑफ पीस ट्रंप द्वारा प्रस्तावित एक नई इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें उन्हें चेयरमैन के तौर पर काफी ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर मिलती है। कनाडा ने प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन $1 बिलियन मेंबरशिप फी देने से इनकार किया। इसके बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करके कनाडा की इनविटेशन वापस ले ली। यह सिर्फ ईगो क्लैश नहीं है, यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ट्रांजैक्शनल नेचर दिखाता है। इसी बीच एक और अहम डेवलपमेंट हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 बिलियन फंडिंग का प्रस्ताव रखा, फ्रोजन रशियन एसेट्स के जरिए। यह मूव दो बातें दिखाता है। रशिया आइसोलेशन से निकलने की कोशिश कर रहा है, नए ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इन्फ्लुएंस खरीदना चाहता है। और दिलचस्प बात यह है कि इंडिया अब तक बोर्ड ऑफ पीस पर साइलेंट है। इंडिया देख रहा है यह प्लेटफॉर्म मीडिएशन है या डोमिनेंस। अब तीसरी बड़ी खबर, BBC के मुताबिक रशिया, यूक्रेन और यूएस के नेगोशिएटर्स UAE में बातचीत करने वाले हैं। 4 साल में पहली बार तीनों एक साल। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने साफ कहा, इट्स ऑल अबाउट द लैंड। रशिया की पोजीशन भी साफ है, टेरिटोरियल इश्यूज सॉल्व हुए बिना लॉन्ग टर्म पीस पॉसिबल नहीं। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए अर्थली स्नैप के साथ बने रहिए।